जय गुरुदेव। श्वेताश्वतर उपनिषद। ओम सहनाववतौ सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय है। इसका मान साधक श्रेणी के लोगों के लिए बहुत ऊंचा है, क्योंकि इसमें सांख्य, योग, भक्ति, प्रकृति, पुरुष एवं ईश्वर की मीमांसा और इन सब का वेदांत के साथ समन्वय बड़े सुंदर और रोचक मंत्रों द्वारा किया गया है। इस उपनिषद में द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, त्रैत एवं एक ब्रह्मवाद सबको समर्थन मिलता है। उपनिषदों को यथार्थतः गौवों से उपमित किया गया है। जो पाठक जिस धारणा को लेकर उसका अध्ययन करता है, उसको अपनी उसी धारणा की पुष्टि इसमें मिलती है। तो भी इन श्रोत वाणियों को यथार्थ अभिप्राय समझना इतना दुर्विज्ञेय है कि विद्वानों का अनंत प्रयास अभी तक उपनिषद ज्ञान सागर की गहराई को नापने में असमर्थ रहा है। क्यों न हो, श्वेताश्वतर ऋषि इस उपनिषद की समाप्ति पर स्वयं कहते हैं कि यहाँ जो कुछ कहा गया है उसका अर्थ उन्हीं महात्माओं की बुद्धि में प्रकाशित होगा जिनको ईश्वर में परा भक्ति है और वैसी ही भक्ति गुरु में भी है। इस उपनिषद में एक विशेषता यह भी दिखाई गई है कि इस जगत के कारण को जानने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने जब तक तर्क बुद्धि से विचार विनिमय किया, तब तक उन्होंने कुछ भी नहीं पाया। अंत में हार मानकर उन्होंने ध्यान योग का आश्रय लिया और देवात्म शक्ति का प्रत्यक्षीकरण किया। तब उन्होंने जाना कि समस्त विश्व का आदि कारण ईश्वर की शक्ति है और इसी को अनजान लोग प्रकृति या स्वभाव कहते हैं। यह शक्ति जिसका उन्होंने साक्षात्कार किया जड़ अचेतन शक्ति नहीं थी, वरन देवात्मिका थी। इसी शक्ति को योगीजन कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जिसके जागने पर मनुष्य के अंदर अध्यात्म विद्या का द्वार खुल जाता है। यह शक्ति ध्यान योग अथवा गुरु कृपा द्वारा जगाई जा सकती है, जिसका उपनिषद के अंत में संकेत मिलता है। हम यहाँ एक बार पाठकों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि उपनिषदों में ब्रह्म और आत्मा का स्वरूप दिखाकर ब्रह्म आत्म ऐक्य ज्ञान की ओर लक्ष्य कराया गया है। उसका समझना जितना आवश्यक है, उससे कहीं अधिक आवश्यक उन साधनों को जानना और उनका अभ्यास करना है जिनसे आत्म साक्षात्कार करने में सामर्थ्य प्राप्त होता है। पहला अध्याय। पुरा काल में एक बार ब्रह्मवादी ऋषिगणों की सभा में जगत के कारण के संबंध में प्रश्न उपस्थित किए गए, जो इस प्रकार थे। क्या इस जगत का कारण ब्रह्म है? हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? किसकी सहायता से जीते हैं और हमारी आधार स्थिति कहाँ है? हम किसके अधिष्ठान में रहकर सुख दुखों में पड़े हुए इस जगत की व्यवस्था के अधीन हैं? हे ब्रह्मवेता ऋषिगण, यह विचारणीय विषय है कि इस जगत का कारण काल है या स्वभाव है या नियति, यदृच्छा या पंच महाभूत हैं, योनि है, पुरुष है अथवा इन सब का पारस्परिक संयोग है।
परंतु ये सब तो अचेतन होने के कारण अकेले अथवा सामूहिक रूप से कारण नहीं हो सकते, और आत्मा पुरुष जो चेतन है वह स्वयं सुख दुखों में पड़ा होने के कारण ऐश्वर्यहीन है। उसका भी सृष्टिकर्ता होना कैसे संभव हो सकता है। इस प्रकार विचार विमर्श से कोई बात सिद्ध नहीं हुई। तब उन्होंने ध्यान योग की शरण ली, क्योंकि किसी भी जटिल समस्या को सुलझाने के लिए गहन विचार की आवश्यकता होती है। गहन विचार भी ध्यान का ही एक निम्न स्तर है। जब मनुष्य की बुद्धि शांत निश्चेष्ट होकर स्तब्धवत हो जाती है, स्मृति अपना कार्य बंद कर देती है, मन की सारी दौड़ धूप रुक जाती है, तब बिजली के कौंधने के सदृश ज्ञान की झलक बुद्धि में आया करती है, जिसे दिव्य ज्ञान कहते हैं। वह सत्य ज्ञान का प्रकाश होता है, और उसे पाने के पश्चात मनुष्य की शंकाओं का समाधान स्वयं हो जाया करता है। इसी प्रकार उन ब्रह्म विद्या के जिज्ञासियों ने ध्यान किया तो उन्होंने एक देव स्वरूपा शक्ति को देखा, जो अपने गुणों में स्वयं छिपी हुई थी। तब उनकी समझ में यह बात आई कि ईश्वर की एक ऐसी सत्ता है जो अपनी उस शक्ति से काल से लेकर आत्मा तक सब प्रस्तावित कारणों का अकेला अधिष्ठातृत्व कर रही है। वह ईश्वर ही जो सब कारणों का एकमात्र अधिष्ठाता है, इस जगत के रूप में व्यक्त हो रहा है। उस विराट स्वरूप ब्रह्म को यदि चक्र से उपमा दी जाए तो उन ऋषियों ने देखा कि उसकी एक तो नेमी है जिसके 3 घेरे हैं, जो 16 टुकड़ों के बने हैं। उसमें 50 अरे लगे हैं, और प्रत्येक अरे की मजबूती के लिए 20-20 छोटे प्रत्यरे लगे हैं। उस चक्र के बीच के भाग को 6 अष्टकों के योग से बनाया गया है। अनेक रूपों वाला एक पाश है जो उसको 3 मार्गों पर चलाता है। यह 2 निमित्तों से होने वाला एक मोह रूपी चक्र है। इस दृष्टि से यह जगत एक पहिए की गाड़ी समझा जाना चाहिए। नेमी वह भाग होता है जिसमें धुरी रहती है। इस चक्र की नाभि दैवी माया है, जिसको ऊपर देवात्म शक्ति कहा जा चुका है। उसके सत्व रज और तम 3 गुण 3 घेरे हैं। उसके 16 विभाग ब्रह्म की 16 कलाएं हैं, जिनके नाम ये हैं: प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, जल, पृथ्वी, इंद्रियां, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, वेद, कर्म, लोक और उनके नाम। 50 अरे इस प्रकार हैं: 5 विपर्यय ज्ञान, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, जिनको सांख्य में क्रमशः तप, मोह, महामोह, तामरिस और अंध तामरिस कहा गया है। 18 अशक्तियाँ, 9 तुष्टियाँ और 8 सिद्धियाँ। यह दृश्य जगत विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि वाला है। 3 गुणों के वैषम्य और पारस्परिक विमर्दन के कारण उसके 50 भेद होते हैं। विपर्यय के 5 भेद होते हैं। इंद्रियों की विफलता के कारण अशक्ति के 18 भेद होते हैं। तुष्टि के 9 और सिद्धि के 8 भेद हैं। जय गुरुदेव।